तो क्या लग रहा है ये जो श्रेया का मामला है नीतीश कुमार के कानों के पास नहीं गया होगा? नीतीश कुमार नहीं फोन कर सकते थे कि जो सही है उस तरीका पे जाइए? इसको डाइवर्ट किया जा रहा है आत्महत्या की तरफ। सोचने वाली बात है कि दोनों हाथ मेरा। आप पत्रकार हैं। आज देखिए ये प्रेम प्रसंग का मामला है। लोग उनके स्थानीय औरंगाबाद के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि ये प्रेम प्रसंग का मामला था। वो 15 साल की उम्र में प्रेम प्रसंग में कहा ये मामला ठीक है, मानते प्रेम प्रसंग का, कहाँ तक ठीक है कि एसिड डाल दिया जाएगा प्रेम प्रसंग? बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता, चाहे कोई भी मामला हो। अभी आप देख रहे हैं आरपी न्यूज और अभी हम मौजूद हैं अटल पथ पे। जैसा कि बता दें, औरंगाबाद जो कांड हुआ है, श्रेया कांड जो है, उसको अलग तरह से डाइवर्ट किया जा रहा है। इसी पे बात करेंगे, हमारे साथ अंकित जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे इसी पे। क्या लग रहा है श्रेया जो कांड है औरंगाबाद का, उसको प्रशासन की ओर से उसको डाइवर्ट किया जा रहा है, अलग रूप दिया जा रहा है उसको आत्महत्या का? क्या लग रहा है आत्महत्या की है क्या? देखिए आत्महत्या तो सबसे पहले है नहीं। वो अगर आत्महत्या उनको करना रहता तो वो घर में भी आत्महत्या कर लेती, पॉइजन खा लेती या फिर कोई भी फांसी लगा लेती। ऐसा करके वो घर में भी आत्महत्या कर सकती थी, लेकिन वो आत्महत्या नहीं की है। जैसे कि उनकी माँ का मैंने एक इंटरव्यू देखा था जिसमें वो बोल रही थी कि श्रेया घर पे बोल के गई थी कि हम इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, लेकिन उस दिन इंस्टीट्यूट बंद था। तो कहीं ना कहीं ये मामला फंसा और बाद में 2 दिन बाद उनका डेड बॉडी मिला, वो भी नहर में, उनके घर से लगभग 40 किलोमीटर दूर। तो सोचने वाली बात है कि अगर सुसाइड करती तो वो लड़की का हाथ बंधा था, जो कि बंधे का निशान हाथ बंधा था, वो हाथ कैसे बांधती? और हाथ बांध कर कोई लड़की मतलब कैसे भैया एसिड का इस्तेमाल कर सकती है? अच्छा, कहीं ना कहीं जैसा उनका जो शव मिला था जिस समय, उस पर दिखा जा रहा है कि यहाँ पे जला का निशान है, जला हुआ का हाथ बंधा हुआ था, हाथ में कहीं कहीं कटा हुआ था। तो क्या लग रहा है किस प्रकार का ये प्रशासन क्यों केस को डाइवर्ट किया जा रहा है? कहीं इसमें लग रहा है बड़े लोग का हाथ है क्या? देखिए ये तो कानून का काम है, प्रशासन का काम है, लेकिन मैं बिहार सरकार से और कानून और प्रशासन से यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पे अच्छे से जांच हो और संज्ञान लिया जाए, क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं देश में घटित हो रही है। इस पे रोक लगाना बहुत ज़रूरी हो चुका है। आए दिन ऐसी घटनाएं घटित हो रही है। तो लोग कह रहे हैं कि वो सुसाइड नहीं है, तो भैया सुसाइड नहीं तो फिर बाल जला कैसे, बाल गया कैसे? ये नहीं, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर सुसाइड होता तो दोनों हाथ उसका बंधा हुआ है, तो अपना हाथ मैं खुद कैसे बांध सकता? वही चीज़ है कि कोई इंसान अपना हाथ खुद कैसे बांध सकता है। सबसे पहला यहाँ पे ये विकल्प रुका हुआ है, और दूसरा ये है कि जो उनका इतना दूर का पर्सन था, ना तो मुंह के अंदर दांत है, ना ओठ दिख रहा है, और मतलब कुछ नहीं दिख रहा। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एसिड डालकर उसको जलाया गया है। भले ही अब उसको कहीं और लोग रुख मोड़ रहा है, लेकिन अच्छा, आज से कुछ दिन पहले लोकसभा का चुनाव था, जिस समय पवन सिंह ने निर्दलीय लड़ने का चुनाव ऐलान किया कि हम काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। कहीं ना कहीं अपने चुनाव सभा में ऐलान किया कि काराकाट की जितने भी जनता है लोकसभा की, हमारी भाई बहन माते जितने भी हैं, सभी हमारे परिवार हैं। तो कहीं ना कहीं उनके परिवार के साथ इतना बड़ा घटना हो गया, पवन सिंह अभी तक नहीं पहुंचे। आज जैसा कि देखा जा रहा है कि आज पहुंचे घटना के 10 दिन बाद। तो क्या लग रहा है मेरे घर में चुनाव की अगर आप बात करें तो मैं एक बात बताना, सबसे पहले कि जितने भी नेता होते हैं किसी भी पार्टी का हो, खोखले और झूठे वादे करते हैं चुनाव को जीतने के लिए। लेकिन पवन सिंह एक अपने रोड शो, जिस दिन उनका नॉमिनेशन था, मंच पे वो भावुक हो गए थे, रो रहे थे। ये कह रहे थे कि मेरा जो वेतन होगा उससे मैं काराकाट की बहनों का शादी करवाऊंगा। काराकाट की जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे जो भी बेटियां हैं, वो हमारे लिए माँ सम्मान है, बहन सम्मान है, और हमारी बेटियां हैं। तो भैया आज आपके ही लोकसभा में वो घटना घटित हुई थी, मात्र लगता है 15-17 साल की होगी श्रेया, वो घटना घटित हुआ है। अगर सुसाइड की तो किसके कारण सुसाइड की, इस पे भी जांच होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि पवन सिंह ने कहा कि हमारे परिवार हैं, तो मेरा ये सवाल है कि अगर परिवार में घटना होता है, परिवार की तो सबसे पहले बात मत कीजिए। किस परिवार की आप बात करते हैं? अरे महाराज, कैसे इंसान हैं? अगर आपके परिवार के अंदर कोई अचानक घटना घट जाती है तो हम लोग कितना भी बड़ा पद पे बैठे रहेंगे या कितना भी निजी काम में व्यस्त क्यों नहीं रहेंगे, सबसे पहले सारे काम को स्थगित करके मैं आपके पास पहुंचूंगा, घर पे जाऊंगा। अरे मेरे परिवार में ये घटना हो गया। अगर पवन सिंह जी काराकाट के लोगों को या फिर वहाँ के लोगों को अपना परिवार मानते तो वो 4 दिन समय का इंतजार नहीं करते। जैसे कि पता चला कि तबीयत उनका सही नहीं है। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें लोग कह रहे हैं कि पवन भैया का तबीयत सही नहीं था। जब काराकाट के लोग
से वो वादा किए हैं कि हम काराकाट के बेटा हैं, नेता नहीं बेटा है। उनका नारा भी था कि नेता नहीं बेटा चुनिए, बेटा चुनिए। तो काराकाट के लोगों ने आपको वोटिंग, अच्छा खासा मतदान हुआ था उनको, शायद सेकंड नंबर पे आप रहे हैं। अच्छा खासा मतदान हुआ था, आप लीड कर रहे थे। आप भले ही थोड़ा सब वोट से इधर उधर हो गए, तो आपको समझना चाहिए कि काराकाट के लोगों ने तो आपको अपना बेटा मान लिया, लेकिन आपने काराकाट के लोगों के लिए, उस लोकसभा के लिए कौन सा धर्म निभाया भैया? श्रेया की मृत्यु आज से 4 दिन पहले हुई है, लेकिन पवन सिंह जी आज वहां जाने वाले हैं या गए हैं, आज वहां जाने वाले हैं। तो पवन सिंह जी उतना दिन से क्यों नहीं गए? अभी चुनाव, ठीक है, आप बाहर थे, चाहे कहीं से सेट पे लगे हुए थे, आप अपने टीम को भेज देते। टीम की बात आप क्या करते हैं महाराज? सुनिए, जब चुनाव प्रचार चल रहा था, उस बीच में उनका तबीयत खराब हो गया, उनका डॉक्टर उनको बेड रेस्ट दे दिया, तो बोले कि बेड रेस्ट है। उस समय ज्योति भाभी और उनकी माँ, हमारी भी माँ है, हमारी माता जी, उनके वोट मांगने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए वो काराकाट पूरा लोकसभा घूमी थी, वोट मांग रही थी। तो कम से कम आज श्रेया की हत्या हुई है और आज पवन सिंह जी की तबीयत खराब है, तो भैया वही धर्म आज आप भी निभाते। जो धर्म आप चुनाव में अपनी पत्नी को निभाने दिए, वही धर्म आज भी निभाने देते। क्या ज्योति भाभी वहाँ नहीं जाती? अगर आप अनुमति देते तो आप कहते कि हाँ ज्योति मैं नहीं आ सकता, आप चले जाइए, मैं आऊँगा तो फिर उनसे जाकर मिल लूँगा। इतना तो आप कर सकते थे ना। आप फ़ोन से बात करें तो फ़ोन से भैया तो रिश्तेदार भी फॉर्मेलिटी निभाते हैं, लेकिन आप राजनीति में उतरे थे, वहाँ के लोगों ने आपको पसंद किया था। वहाँ की बहन बेटियाँ, मैंने बहुत सारा वीडियो देखा था जिनमें उनको भरपूर प्यार मिल रहा था, माथे पे चंदन लगा रही थी, अपने मधुर गीतों के साथ उनका अभिनंदन कर रही थी, उनके लिए 2 शब्द गा रही थी, उनके पीछे सभी रिश्ते नातों को छोड़कर उनके पीछे पूरा काराकाट घूम रहा था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ से एक ही उम्मीदवार कोई खड़ा है जिनका नाम पवन सिंह है। लोग कहते थे चली पवन तो रोकी कौन। काराकाट की जनता ने हवा दिया, पवन को वोट दिया, तो आखिर सेकंड नंबर पे तो भैया वही पवन आज क्यों नहीं चले? आज वही आंधी क्यों नहीं चला जो काराकाट के लोग कहते थे चली पवन तो रोकी कौन? तो आज वही पवन को चलना चाहिए था ना। 4 दिन बाद पवन वहां पे पहुंचे, वही पवन उसी दिन क्यों नहीं पहुंचे या उसके कल होकर क्यों नहीं पहुंचे? ठीक है, आप नहीं पहुंचते, आप किसी को भेज सकते थे ना वहाँ पे अपने। अरे भैया तो मैं अब क्या उर्दू में बोलूं? मैं तो साफ शब्द में कह रहा था कि माता जी बूढ़ी है, माता जी नहीं जा सकती है, भाभी जी कम से कम हमारी भाभी तो जा सकती थी, उनकी माता को सांत्वना तो दे सकती थी। अच्छा, क्या लग रहा है पवन सिंह को वहाँ जाने से? क्या लग रहा है केस जो डाइवर्ट किया जा रहा है? देखिए केस डाइवर्ट किया जा रहा है, ये पवन सिंह के जाने से ही नहीं। अगर हम बिहार की जनता और पूरे देश की जनता अगर इस चीज़ पे अड़ जाए तो केस डाइवर्ट होने से रुक जाएगा और कहीं ना कहीं इस पे कड़ी जांच होगी और श्रेया को इंसाफ मिलेगा। क्योंकि भैया आम दिन ऐसी घटनाएं घटित हो रही है हमारे बिहार में, आम दिन। तो मतलब कहीं ना कहीं पवन सिंह के चाहने से क्या होगा? अच्छा, पवन सिंह एक पार्टी बना रहे हैं, तो क्या लग रहा है जब आप घटना हो रहा है तो आप पहुंच ही नहीं रहे अपने लोकसभा क्षेत्र में, आपकी पार्टी बन रही है, तो क्या लग रहा है जनता उस सर्व समाज पार्टी नाम सुनने में यही आया है, सर्व समाज पार्टी नाम तो यही सुनने में आया है। तो जब सर्व समाज के लिए आप पार्टी बना रहे हैं तो क्या श्रेया हमारे समाज की हिस्सा नहीं है? आप 4 दिन बाद वहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पवन सिंह जी भौकाल बनाना शुरू से ही जानते हैं और आज भी भौकाल ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भैया कैसे इंसान हैं आप? आपको हम बड़े भाई मानते हैं, इसीलिए आपको उल्टा सीधा जो भी बोलना होता है मैं अपने समझ से बोलता हूँ। अगर हम भाई नहीं मानते ना तो और मैं बोलना ही नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आपके अलावा भी वहाँ के और उम्मीदवार हैं जिनको मैं नहीं बोलता। लोकसभा चुनाव में जब इनको जरूरत था ज्योति भाभी का, तो इन्होंने ज्योति को बुलाया। यही चीज़ है ना, पवन भी आ जाते तो कम से कम सांत्वना देंगे, आर्थिक मदद करेंगे, क्या करेंगे इससे ज़्यादा? कानून से अनुरोध कर सकते हैं, प्रशासन से पैरवी लगा सकते हैं कि इस पर जांच हो। पवन भैया यही ना कर सकते हैं? अगर कोई उनकी माँ या फिर उनकी बहन या फिर ज्योति भाभी जाती तो कम से कम उनकी माँ को गले लगाती, अरे भैया सांत्वना देती। अरे सबसे बड़ा चीज़ वही होता है भैया, पैसा और कोई चीज़ काम नहीं करता, लेकिन जब उनकी माँ को लगेगा ना कि नहीं एक बेटी मेरी गई, एक बेटी के बदले ज्योति मेरे साथ खड़ी है, तो मेरी बेटी मेरे पास है, तो कहीं ना कहीं उनको दिल को सुकून मिलता और वो अच्छी स्थिति में आती। जैसा कि आपने अभी देखा, अंकित जी थे हमारे साथ, श्रेया कांड को, मामला को जिस तरह से डाइवर्ट किया जा रहा है, इसी पे ये अपना बात को रखे हैं। पवन सिंह भी आज देखा गया कि वहाँ पे पहुँचे हैं। बाकी क्या लग रहा है पवन सिंह के आने से उसको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए और बताइए। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।